पार्टी में तकसीम करने में आपकी बहन अलीमा खान का ठीक ठाक किरदार है। यमीन साहब के लिए भी अच्छा है कि वो अब इस ओहदे को छोड़ें। मैंने न कुर्सी की परवाह की, न अपने ओहदे की परवाह की, न मुझे परवाह है इस चीज़ की। अलीमा खान के खिलाफ बयानबाजी ले डूबी। अली अमीन गंडापुर को वजीर आला के ओहदे से हाथ धोना पड़ गया। पीटीआई का सुहेल आफरीदी को नया वजीर आला नामजद करने का ऐलान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने तस्दीक कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं गंडापुर इस्तीफा कल भिजवा देंगे। अली अमीन गंडापुर का मुस्ताफी होने का ऐलान। कहा वज़ीर आला का ओहदा बानी की अमानत थी, बानी के हुक्म पर अमानत वापस कर रहा हूं। सुहेल आफरीदी की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने केपी में वजारत आला की तब्दीली को बेहतरीन फैसला करार दे दिया। कहा वजीर आला को हटाना पीटीआई का अंदरूनी मामला है, बताना होगा गंडापुर को नाअहली पर हटाया गया या करप्शन पर। जब पंजाब के मुखालिफिन को और कोई बात नहीं मिलती, कोई तनकीद के लिए और कुछ नहीं मिलता, तो क्या कहते हैं, पूरी जिंदगी सुनती आई हूँ, नून में से शीन निकालते हैं, शीन में से नून निकालते हैं, अब मीम से शीन निकाल रहे हैं, शीन से मीम निकाल रहे हैं। याद रखो कि नून मीम शीन यूं सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद। नून से शीन और शीन से मीम निकालने वाले आए और गए। मरियम नवाज का पीपल्स पार्टी का नाम लिए बगैर जवाब। कहा दूसरे सूबे वाले पंजाब को देखकर कहते हैं कि काश उनका सूबा भी ऐसा होता। पाक पतन में तकरीब से खिताब में बोली पंजाब मुखालिफिन को ढोल चट्टी है और वो अपने अंजाम को पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी को मनाने का मिशन, सियासी कशीदगी खत्म करने की कोशिश। स्पीकर अयाज सादिक की सरबराही में हुकूमती वफ्द कराची रवाना। सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेगा। वक्त में इसहाक डार और राना सनाउल्लाह शामिल। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। इलेक्शन 2022 के कानून के तहत होंगे। दौरान समाज सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा पंजाब समेत तमाम सूबाई हुकूमतों ने रुकावटें डाली। औरकजई में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 19 फारिज जहन्नुम वासिल। दिलेरी से लड़ते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद, मेजर तैयब समेत 11 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। शुहदा की नमाज जनाजा चकलाला में अदा। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर आला पंजाब का शुहदा को खिराज अकीदत। किसी भी भारतीय जारियत का फैसला कुन और फौरी जवाब दिया जाएगा। पाक फौज हर खतरे का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शुरा का दहशतगर्दी और जराइम का गठजोड़ किसी सूरत बर्दाश्त न करने का आज़म। फितना उल खारिज और फितना उल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे। कॉन्फ्रेंस में शहदा के लिए फातिहा ख्वानी। पाक सऊदी मुआहदे का खैर मकदम। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस की समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि फिलहाल तरमीम मुअत्तल नहीं की, तरमीम तक मौजूदा आइन पर इन्हिसार करना होगा। वकील हामिद खान ने कहा चीफ जस्टिस अब बेंच नहीं बना सकते। जुडिशल कमीशन में जजेस की अक्सरियत खत्म हो गई, इससे अदलिया की आज़ादी मुतासिर हुई। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा 26वीं तरमीम से पीछे जाना बस में नहीं, किस इख्तियार से फुल कोर्ट बनाए। हामिद खान ने आर्टिकल 191A को भूल जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, इस तरह तो आईनी बेंच खत्म हो जाएगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा आईनी बेंच न रहा तो ऑर्डर कैसे होगा। जस्टिस मुसर्रत ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामान को बेंच बनाने का कहना पड़ेगा। कराची के कातिल डाकुओं ने एक और शहरी मार डाला। रवासाल डाकुओं के हाथों हलाकतों की तादाद 68 हो गई। 28 सितंबर को रंगी के इलाके में ही बच्चों के सामने कत्ल होने वाले बाप का कातिल गिरफ्तार। एक और सहाफ़ी कत्ल। मीरपुर माथेलो में तुफैल रिंद नामी सहाफ़ी को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। तुफैल रिंद बच्चियों और भतीजी को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। 8 साल जख्मी भतीजी भी अस्पताल में दम तोड़ गई। मकतूल की अपनी बिरादरी में दुश्मनी चल रही थी।
ठट्टा मीरपुर साकरों के करीब डंपर ने 3 राहगीर खवातीन को रौंद डाला। हादसे में 2 खवातीन मौके पर हलाक हो गई, एक खातून जख्मी, डंपर ड्राइवर फरार। लियाकतपुर में कम उम्र बच्चे की ड्राइविंग की वीडियो वायरल, राहगीरों की जिंदगियां खतरे में डाल दी। मुज़ाकरात और दरंदगी साथ साथ, खून के प्यासे इसराइल ने गज़ा में मजीद शहरी शहीद कर दिए। 61 जख्मी, शहदा की तादाद 67,183 हो गई। सेहूनी दहशतगर्दी के खिलाफ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी तलबा ने सर पर कोफिया पहना। न्यूयॉर्क और बर्लिन में भी मुजाहरे। लंदन और अर्जेंटीना में मुजाहिरीन का इसराइली सिफारतखाने बंद करने का मुतालबा। तल अवीव में शहरी नेतन्याहू के खिलाफ निकल आए। इसराइल ने फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन पर भी हमला कर दिया, मुतअद्दिद कश्तियां पकड़ ली, दर्जनों रजाकार गिरफ्तार, पहलकारों ने कैमरे तोड़ डाले। इसराइल का कहना है बहरी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश नाकाम बना दी, तमाम अफराद को डिपोर्ट किया जाएगा। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलविस विकास यादेव ने वारदात की। अमरीकी महकमा इंसाफ ने पोल खोल दिया। न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबूत पेश कर दिए। सोने की कीमत में फी तोला 8,400 रुपये इजाफा, कीमत 4,25,000 से बढ़ गई। 10 ग्राम की कीमत 3,64,000 से जायद। रवां साल 10 माह में सोने के निर्ख 52% बढ़े। विमेंस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छे आगाज के बावजूद पाकिस्तान शिकस्त के दिहाने पर 222 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान विमेंस टीम के 9 खिलाड़ी आउट। 76 पर 7 विकेट गिरने के बाद बैट्समैन ने फाइटिंग सेंचुरी स्कोर की। IPL इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए खतरा, गैर मुल्की खिलाड़ियों को पैसों का लालच देने लगी। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस और ट्रेविस हेड ने अरबों की पेशकश ठुकरा दी, कहा मुल्क पहले लीग्स बाद में। केमिस्ट्री के नोबेल इनाम से 3 साइंसदानों को मुश्तरका तौर पर नवाज दिया गया। सोसुमो गैटागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर यागी को मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क पर इनाम तफवीज़। साइंसदानों का ताल्लुक क्योटो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से है। कहीं रमीज को भी ये ख्याल तो नहीं आता कि हमारी 2 बेटियां हैं और बेटा नहीं। हम कौन सा बूढ़े हो रहे हैं, हो जाएगा बेटा भी। और अगर ना हुआ तो? वरना जान ले लूंगा तुम्हारी। आज एंटरटेनमेंट ला रहा है मियाँ बीवी के मजबूत लेकिन हसास रिश्ते से जुड़ी ऐसी कहानी जिसमें मुआशरे के सुलगते पहलू उजागर किए गए हैं। नाजरीन, ड्रामा सीरियल फिलहाल मुलाहिजा कर सकेंगे हर जुमे की शब 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर। और चीन रोशनियों में नहा गया, शानदार लाइट शो ने दंग कर दिया, जिसने देखा दाद दिए बगैर ना रह सका।